हे गाइस, आपने शिनचैन के हॉरर एपिसोड देखे ही होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि शिनचैन के कितने हॉरर एपिसोड्स बने हैं तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि सारे जितने भी हॉरर एपिसोड्स अब तक बने हैं शिनचैन के हिंदी डब में। लेट्स बिगिन। नंबर 1 एपिसोड का नाम है डैड लाएंगे हिमावारी के लिए डॉल। एपिसोड की शुरुआत में मसाओ एक कहानी सुनाता है। कहानी इस प्रकार है कि यूरोप के एक देश में एक राजा था। राजा अपने बेटे के जन्म पर एक डॉल बनवाता है। उसका नाम वो जैक रख देता है। वो डॉल राजा के लिए बदकिस्मत लेके आती है। उसकी वजह से बच्चे मर रहे थे। वो डॉल सभी को हिप्नोटाइज कर रही थी। एक दिन राजा के हाथ से लैंप गिर जाता है और पूरा महल तबाह हो जाता है, पर उस डॉल को एक खरोच भी नहीं आती इस पूरे इंसिडेंट से। तो दोस्तों, ये थी पहले की कहानी। अब सुनाएंगे आपको आगे की कहानी। हैरी जब ऑफिस से घर आ रहा था तो उसे वो डॉल दिखाई देती है। उसे वह घर ले आता है और सोचता है कि हिमावारी को गिफ्ट देगा। शीरो उस डॉल को देखता है और डर जाता है। उसे पता चल जाता है ये भूत है। सब सो जाते हैं। अब डॉल अपना काम शुरू करती है। वो जमीन पे बहुत सारी ऑयल पिंस घेर देती है। शिनचैन उसका सारा प्लान खराब कर देता है। शिनचैन को टॉयलेट लगा होता है लेकिन वो साइकिल से जाता है टॉयलेट। डॉल का पहला प्लान बेकार हो जाता है यहाँ पे। अगले दिन डॉल मिट्सी और हैरी को कंट्रोल कर लेती है और सुबह सुबह वो लड़ने लग जाते हैं। पर जैसे ही हिमावारी वहाँ पे पहुँचती है सब नॉर्मल हो जाता है। शीरो को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है अभी भी। फिर वो डॉल हिमावारी को कंट्रोल कर लेती है। शिनचैन उसके सभी प्लान खराब कर देता है। फिर शिनचैन उसके बाल काट देता है और उसके कपड़े बदल देता है। फाइनली वो डॉल की दाढ़ी मूंछें भी बना देता है। डॉल गुस्सा हो जाती है और शिनचैन पे हमला करने जा रही होती है। इतने में शिनचैन उसे अपने एक्शन कामेन की जो किक मारता है और डॉल हिमावारी के डायपर में जाके गिर जाती है। मिट्सी उस डॉल को कचरे में फेंक के आ जाती है और उस डॉल को फिर उस दिन के बाद से कोई भी इंसान अपने घर नहीं ले जाता है। गाइस, अब शुरू करते हैं दूसरी कहानी। इसके बाद है नंबर 2। इसका नाम है डरावनी कहानी फ्रेंच डॉल की। शिनचैन और उसके सभी दोस्त ऐसे ही घूम रहे थे। वहीं पर एक छोटी सी शॉप थी डॉल्स की। उन डॉल्स की आंखें बहुत बड़ी होने की वजह से मसाओ उनसे डरता है। बोचैन उसी वक्त अपनी दादी की एक कहानी सुनाने लग जाता है। एक परिवार में एक छोटी सी बच्ची थी जिसके पास एक डॉल थी। उसका परिवार शिफ्ट करता है और वो डॉल वहीं पर रह जाती है। फिर वो डॉल भटकती रहती है उस लड़की की तलाश में। नैनी और शिनचैन बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं मसाओ का और उसे डराते भी हैं। अजामा के कंधे पे हाथ रखने की वजह से मसाओ को करंट सा लग जाता है डर के मारे। मसाओ घर पहुंच जाता है और अपनी मॉम के हाथ में डॉल देखता है और डॉल देखने के बाद और ज़्यादा डर जाता है। शिनचैन भी अपने घर पहुंच जाता है। वहाँ उसकी मॉम शिनचैन से कहती है कि तुमने मसाओ को अभी तक उसका स्कार्फ क्यों नहीं दिया। शिनचैन मसाओ के घर जाता है और चिल्लाता है कि मसाओ मसाओ मसाओ। एक औरत गेट खोलती है और कहती है मसाओ सामने रहता है। मसाओ टॉयलेट में होता है। शिनचैन सोचता है गेट तो कोई खोल नहीं रहा, चलो चलता हूँ घर। लेकिन वो देखता है कि अरे खिड़की खुली हुई है, तो खिड़की के सहारे वो अंदर घुस जाता है घर के अंदर। जाते ही शिनचैन की सबसे पहले नज़र डॉल पे पड़ती है। शिनचैन डॉल को देखता है, उसे बैठाता है और अपने घर चला जाता है। ये सोच के एक्शन कामेन आने वाला है। अभी मसाओ वहाँ पहुँचता है और डॉल को देखता है और डर जाता है ये देख के कि यार ये बैठी हुई है। फिर मसाओ सोचता है शायद वो हवा से गिर गई होगी। मसाओ को डॉल के चेहरे को देख के बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। मसाओ डॉल को उल्टा घुमा के ड्रॉर पे रख देता है। शिनचैन वहाँ पे पहुँचता है और कहता है कि मैंने तो स्कार्फ मसाओ को दिया ही नहीं। फिर वो डॉल को देखता है और कहता है ये उल्टी है। फिर डॉल को वो मसाओ के आने से पहले सीधा कर देता है। फिर रूम में मसाओ आता है और डॉल की तरफ देखता है। मसाओ सोचता है कि डॉल का चेहरा सीधा कैसे हो गया, वो तो डॉल को उल्टा करके गया था। गाइस, अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। मसाओ जब डॉल को देखता है तो उसका रिएक्शन इस प्रकार होता है। मसाओ कमरा छोड़ के भाग जाता है डर के मारे और ऊपर के कमरे में जाके छुप जाता है। मसाओ बार बार अपने आप से यही कहता है कि उसने डॉल को उल्टा घुमा के रखा था। तभी शिनचैन कमरे में आता है और मसाओ जो चोको 20 लेके आया था उसको खाने लग जाता है। मसाओ धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करता है।
शिनचैन को एक्शन कामेन देखना होता है तो वो रिमोट ढूंढ रहा होता है। रिमोट ढूंढते ढूंढते शिनचैन के हाथ से डॉल गिर जाती है और लक बाय चांस मसाओ तभी सामने खड़ा होता है जब डॉल गिरती है। शिनचैन को रिमोट नहीं मिलता है। फिर उसको याद आता है, अरे यार उसने स्कार्फ तो मसाओ को दिया ही नहीं। फिर वो डॉल को स्कार्फ पहना देता है और कहता है कि तुम याद से मसाओ को स्कार्फ दे देना। शिनचैन के जाते ही डॉल अपने आप वहां से गिर जाती है। मसाओ को कुछ आवाज आती है गिरने की तो मसाओ देखता है कि क्या गिरा। मसाओ मफलर खींचता है। जैसे ही मफलर खींचता है उसके हाथ में आ जाती है डॉल और डॉल का चेहरा उसके सामने। फिर मसाओ बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद मसाओ की मॉम आती है घर में और देखती है मसाओ सो रहा है। गाइस कैसा लगा आपको एपिसोड? अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा है और आप चाहते हो कि मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।